हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 की है, जहाँ पर भूत प्रेत का साया आज भी मौजूद है, जिसमें खुद वहाँ के जज ने वहाँ भूत प्रेत होने की बात कबूली है। आमतौर पर लोग अगर भूत प्रेत की बातें करें तो समझ में आता है, लेकिन जब ये बात कानून की दुनिया से जुड़े हुए लोग करते हैं तो इसको यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही एक जगह है कोलकाता हाई कोर्ट, जहाँ पर एक जज ने खुद ये माना कि कोर्ट के रूम नंबर 11 में भूत या आत्माएं या प्रेत जैसी चीज़ें आज भी भटकती हैं। कोलकाता हाई कोर्ट का इतिहास बहुत पुराना है। ये अदालत 26 जून 1862 को स्थापित हुई थी और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनी ये 3 प्रमुख हाई कोर्ट में से एक है। इसकी बिल्डिंग बेहद पुरानी है और हेरिटेज की तरह लगती है। इसके लंबे कॉरिडोर और पिलर एक अजीब सा एहसास कराते हैं, और ख़ासकर शाम के बाद। बात 2022 की है, जब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था DOS डिपार्टमेंट ऑफ ऑकल्ट स्टडीज़ ने कोलकाता हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल को एक एप्लीकेशन दी और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें रात को रूम नंबर 11 में रहकर वहाँ की गतिविधियों की जांच करने की परमिशन दें। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। हाई कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला अपना नहीं सुनाया है। ये मामला तब ज़्यादा गंभीर हो गया जब कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक सुनवाई के दौरान सबके सामने ये कहा कि 4 से 7 बजे के बीच केस की सुनवाई करेंगे। इस पर वकील और अन्य स्टाफ डर गए और उन्होंने जज से कहा और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस वक्त कोर्ट में भूत प्रेत की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और ये कहानी आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से प्रचलित है। ऐसा ना हो कि हम सभी इस मुसीबत में पड़ जाएं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने खुद स्वीकार किया और उन्हें इस गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाद में कहा कि हाँ, ये बात सच है कि मैं भूल गया था इस बात को, इसलिए इस केस की सुनवाई 5 बजे से पहले ही होगी और कोर्ट का यही टाइम रहेगा। जस्टिस गंगोपाध्याय ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने भी ऐसी घटनाओं के बारे में यहाँ सुना है और ये कहानियाँ, ये घटनाएं पूरी तरह से झूठी नहीं है। इनमें बहुत कुछ सच्चाई अभी भी बाकी है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ किसी एक ने नहीं, 2 ने नहीं, काफ़ी लोगों ने महसूस की है। इसी से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहला इंसिडेंट है कि एक दिन शाम के करीब 8 बजे एक पुलिस वाला, जिसका नाम मोहन था, कोर्ट की सुरक्षा में तैनात था। उसने देखा कि रूम नंबर 11 के पास जो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं उनसे वो उतर रहा था और पीछे से किसी ने उसको ज़ोरदार धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ नीचे तक जा पहुंचा। जैसे ही वो रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी और उसका सर नहीं था, उसके पैरों में पायल थी और उसी की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। इस घटना से वो इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। दूसरा इंसिडेंट, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक कवि जिसका नाम था तपस, उस पर कई आरोप थे और उसे कोलकाता हाई कोर्ट ने सजाए मौत दी थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी कोर्ट में भटकती है। उसकी आत्मा को अक्सर रात में रूम नंबर 11 के पास पानी के मटके के पास देखा गया है। दोस्तों, इसकी आत्मा को भी किसी एक ने नहीं, 2 ने नहीं, बल्कि बहुत लोगों ने उसकी आत्मा को वहाँ पर पानी के मटके के पास भटकते देखा है। इसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इसको भूखा प्यासा जेल में बंद करके रखा और इसी की वजह से जब उसकी मौत बिल्कुल करीब थी, वो मरने ही वाला था, उसको फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, भूखी प्यासी उसकी आत्मा आज भी पानी के घड़े के पास रूम नंबर 11 के पास उस कोर्ट में भटकती है। तीसरा इंसिडेंट, एक महिला जिसका नाम निस्तार था, वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया में रहती थी और वो एक वैश्या थी। उसने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि उसके नाम के आगे जो वैश्य शब्द लिखा है उसको हटाया जाए,
लेकिन उसकी अर्जी खारिज हो गई और कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिली, लेकिन उसका सिर गायब था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी न्याय पाने के लिए उस कोर्ट में भटकती रहती है। दोस्तों, उस औरत के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोठे पर रहा करती थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसके पास एक आदमी मिलने के लिए जाया करता था जो उससे बेहद प्यार करता था। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहता हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे और आगे की ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारेंगे। लेकिन निस्तार चाहती थी कि शादी करने से पहले वो कोर्ट में अर्जी देकर अपने नाम के साथ जुड़े हुए वैसे शब्द को हटवाना चाहती है, क्योंकि कई केस के सिलसिले में वो उस कोर्ट में कई बार आ चुकी थी और कानून के पन्नों में, कानून के रजिस्टर में उसका नाम जो जिस तरह से लिखा गया था, उसके नाम के साथ में जो वैश्या लिखा गया था, वो उसको शादी करने से पहले हटवाना चाहती थी और उस वैश्य शब्द के साथ वो जीना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, कुछ लोग इसके खिलाफ़ थे, कुछ लोग ये कहते थे कि इसको शादी नहीं करनी चाहिए और न जाने किसने उसका कत्ल किया और उसकी गर्दन को भी काट कर कहीं दूसरी जगह फेंक दिया और उसकी गर्दन कभी भी नहीं मिली और इसी वजह से उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए उसी कोर्ट में रूम नंबर 11 के पास भटकती रहती है। चौथा इंसिडेंट, मनमोहन और वजरी नाम के दो क्लर्क थे और उनकी कोर्ट में ड्यूटी थी। एक रात जब वे देर तक काम करते रहे, वजरी ने पानी पीने और वॉशरूम जाने की बात कही। वह रूम नंबर 11 के पास गया और काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। जब मनमोहन उसे ढूंढने गया तो उसने देखा कि वजरी बेहोश पड़ा है और एक महिला उसके पास बैठी हुई उसके ऊपर पानी के छींटे मार रही है। मनमोहन जब करीब पहुंचा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। दोस्तों, मनमोहन बहुत ज़्यादा घबराया और उसी घबराहट में उसने वजरी को भी जगाया और जल्दी से वहाँ से दोनों भागे और पीछे पलटकर उन्होंने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये ऐसे इंसिडेंट है जिनको एक ने नहीं बल्कि दो ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ महसूस किया, देखा और पायल की आवाज़ लोगों ने सुनी और वहाँ के कोर्ट में जो जज हैं, वकील हैं, वे भी इस बात के गवाह हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, इस तरह की घटनाएं यहाँ कोर्ट में रूम नंबर 11 के पास होती हैं। तो दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट का रूम नंबर 11 आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। वहाँ की भूतिया कहानी आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। क्या वाकई वहाँ भूत हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और ये आज तक भी पहेली बना हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।